बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम इस पे बात करेंगे कि क्या जनरेटर के ऊपर पीएफआई यानी कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट प्लांट चलाना चाहिए या नहीं। अगर चलाना चाहिए तो किन सूरतों में, और अगर नहीं चलाना चाहिए तो उसकी क्या रीज़न्स हैं, और कैपेसिटिव लोड के जनरेटर पर क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जनरेटर का काम पावर प्रोडक्शन है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करना, उसको प्रोड्यूस करना। और जनरेटर की जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एसी जनरेटर की बात कर रहे हैं, चूँकि पावर फैक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एसी जनरेटर में इन्वॉल्व होता है, डीसी में नहीं होता। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। तो जनरेटर के ऊपर जो नॉमिनल पावर फैक्टर लिखा हुआ होता है ज़्यादातर, वो 0.8 लैगिंग होता है, लीडिंग नहीं होता। अच्छा, लैगिंग और लीडिंग क्या होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और जो हमारे रेजिडेंशियल जनरेटर्स होते हैं सिंगल फेज़ के, छोटी रेटिंग के, वो ज़्यादातर 1 पावर फैक्टर पर डिज़ाइन किए जाते हैं, जबकि जो बड़े 3 फेज़ जनरेटर्स होते हैं उनका पावर फैक्टर ऑलमोस्ट 0.8 होता है। 0.8 का मतलब है 0.80, और ये हमेशा लैगिंग लोड के लिए। अब हम बात कर लेते हैं लोड के ऊपर। जैसा कि आप जानते ही हैं कि एसी सर्किट में हमारे पास 3 तरह के लोड होते हैं। पहला इंडक्टिव होता है, दूसरा रेजिस्टिव होता है, तीसरा कैपेसिटिव होता है। तो इनमें इंडक्टिव और रेजिस्टिव मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाने वाले लोड होते हैं, जबकि कैपेसिटिव जो है वो खाली स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो कैपेसिटिव लोड हमेशा वहीं पर यूज़ किया जाएगा जहाँ पर हमें पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना हो एसी सर्किट के अंदर। तो पावर फैक्टर कब इम्प्रूव करना होता है, जब हमारा इंडक्टिव लोड बहुत ज़्यादा, उसका जो पावर फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा लैगिंग में चला जाए। तो उसको ऊपर लाने के लिए हम कैपेसिटिव लोड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कैपेसिटर्स बैंक यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें पावर फैक्टर हमेशा लीडिंग पे होता है। इंडक्टिव लोड में हमेशा पावर फैक्टर लैगिंग पर होता है। तो जब बहुत ज़्यादा लैगिंग की तरफ जाए तो वहाँ पर हम कैपेसिटिव लोड लगाकर उसको लीडिंग की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। तो ना वो लैगिंग की तरफ रहता है ना लीडिंग की तरफ, बल्कि वो बीच में आ जाता है, यानी कि यूनिटी के करीब करीब आ जाता है। तो ये हमारे 3 तरह के लोड हैं एसी सर्किट में। अब हम आपको थोड़ा आसान करके समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक जनरेटर है जिस पर लिखा हुआ है 0.8 पावर फैक्टर है उसका। इसकी रेटिंग हमने 100 किलोवाट ली है। तो 100 किलोवाट का जनरेटर 3 फेज़ है, तो 400 वोल्ट है उसके, 0.80 उसका पावर फैक्टर है। तो इसके जो एम्पेयर बनेंगे इसकी रेटिंग के हिसाब से वो 180 बनेंगे। ये इसकी हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर इसकी रेटिंग लिख ली है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पावर फैक्टर की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने 6 मोटर्स आपको दिखाई हैं। इन 6 मोटर्स के पावर फैक्टर अलग अलग हैं, यानी कि किसी का 0.80 है, किसी का 0.78 है, किसी का 0.68 है। तो अलग अलग पावर फैक्टर की मोटर्स हमारे जनरेटर पर चलेंगी। तो जब ये सारी मोटर्स चलेंगी, किसी का पावर फैक्टर बहुत अच्छा है यानी 0.85 है, ये अच्छा पावर फैक्टर है। 0.68 बहुत ही ज़्यादा जो है ख़राब पावर फैक्टर है। तो जब ये सारी मोटर्स हमारे जनरेटर के ऊपर चलेंगी तो उस जनरेटर पर पावर फैक्टर कितना चलेगा उसको मालूम करने के लिए हमें इन सारे पावर फैक्टर्स का एवरेज निकालना होगा। वो किस तरह, तो एवरेज हम इस तरह निकालेंगे कि सारे पावर फैक्टर की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर जमा कर लिया है। जो भी वैल्यू आई उसको जमा करने के बाद उसकी जो टोटल वैल्यू थी उसको 6 से डिवाइड कर देंगे, चूँकि 6 मोटर्स हैं। तो एवरेज वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.77, यानी ये लैगिंग पावर फैक्टर 0.77। जब ये सारी की सारी 6 मोटर्स हमारे इस जनरेटर पर चलेंगी तो जनरेटर के ऊपर जो पावर फैक्टर होगा वो 0.77 होगा। सही है। अच्छा, जनरेटर का जो अपना पावर फैक्टर है वो 0.8 है। अब सबसे पहले ये देख लें कि इन दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है। यानी 100 किलोवाट का जनरेटर है, 400 वोल्ट है, 0.80 पावर फैक्टर है और 3 फेज़ है। ये सारा फार्मूला हमने यहाँ पर लगा लिया। तो फाइनली हमारे पास 180 एम्पेयर आ रहे हैं जो कि जनरेटर के ऊपर लिखे हुए थे। लेकिन जब हम वाला लोड चला रहे हैं जिसका पावर फैक्टर 0.77 बन रहा है, यानी सारी मोटर्स चलने के बाद, तो यही फार्मूला अप्लाई करते हुए हम 100 किलोवाट से जब हम वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास एम्पेयर जो है वो 187 आ रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर लोड जो है वो एक्सीड हो रहा है, यानी एम्पेयर जो है वो जनरेटर की नेम प्लेट पर लिखे हुए एम्पेयर से एक्सीड हो रहे हैं। तो ये हमारा जनरेटर ओवरलोडिंग की तरफ जाएगा, ये कभी भी अलाउ नहीं होता। इसीलिए हमेशा कम पावर फैक्टर की वजह से एम्पेयर्स बढ़ते हैं। तो हमें पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना होता है, यानी इम्प्रूव करके हमें इसकी असल वैल्यू तक लाना होता है ताकि हमारे एम्पेयर्स जो हैं वो कम हो जाएँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने जनरेटर के साथ PFI यानी पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट प्लांट चलाते हैं जिसमें कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यही जनरेटर है, इस पर 6 मोटर्स चल रही हैं। अब हमने यहाँ पर इसके पैरेलल में ही कुछ कैपेसिटर्स लगा दिए और PFI प्लांट बनाकर हमने इसको भी जनरेटर के ऊपर चलाना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, इनका पावर फैक्टर तो लैगिंग की तरफ था, इनका पावर फैक्टर लीडिंग की तरफ है।
तो जो टोटल एवरेज पावर फैक्टर बनेगा हमारा वो इसकी जो नॉमिनल रेटिंग है उसके आसपास बन जाएगा। मसलन यहाँ पर हम विदाउट कैलकुलेशन एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर जनरेटर पर अब पावर फैक्टर 0.85 हो गया है, जो कि पहले 0.77 था। तो कैपेसिटर लगाने से पावर फैक्टर हमारा इम्प्रूव हो गया। अब एम्पेयर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो ये आप देख सकते हैं कि एम्पेयर के ऊपर सीधा सीधा फ़र्क पड़ रहा है कि 169 एम्पेयर हो गए। वही सब फार्मूला है, वही रेटिंग है, 100 किलोवाट है, वही वोल्टेज है, सब कुछ है। सिर्फ और सिर्फ पावर फैक्टर थोड़ा सा बढ़ने से हमारे एम्पेयर कितने कम हो गए, 180 से 169 यानी 170 के करीब आ गए। तो बस हमारा जो असल मकसद होता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का, वो एम्पेयर्स को कम करना होता है, ताकि हमारे जनरेटर्स के ऊपर, हमारी केबल्स के ऊपर लोड ना आए। तो ये चीज़ अगर आपको क्लियर है तो अब हम बात करेंगे कि जनरेटर के ऊपर हम नॉर्मली पावर फैक्टर प्लांट को क्यों नहीं चलाते। तो इसकी जो सबसे मेन रीज़न होती है वो ये होती है कि जनरेटर के ऊपर कभी भी हम फुल लोड नहीं डालते। यानी जनरेटर जो मैन्युफैक्चरर होते हैं जनरेटर्स के, वो कभी भी अलाउ नहीं करते हम उस पर 100% लोड चलाएं। मसलन अगर हमारा 100 किलोवाट का जनरेटर है तो उस पर मैक्सिमम 80 to 90% अलाउ किया जाता है। अब अगर 100 किलोवाट के जनरेटर पर हम 90% लोड डालें तो वो 90 किलोवाट बनता है। अब हम 90 किलोवाट के जब एम्पेयर निकालेंगे इसी फार्मूले से, तो वो 162 बनेंगे। यानी कि 180 एम्पेयर के जनरेटर पर हम ऑलरेडी 162 एम्पेयर का लोड चला रहे हैं। तो इसमें यानी 10% की गुंजाइश अभी भी मौजूद है। अब अगर हमारा पावर फैक्टर 0.77 भी हो जाए तो हमारे जो एम्पेयर्स हैं वो जनरेटर की मैक्सिमम रेटिंग से यानी 180 से एक्सीड नहीं करेंगे। वो किस तरह नहीं करेंगे ये आप देख सकते हैं कि वही फार्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया है। 90 किलोवाट रख लिए 100 की जगह, बाकी सारी चीज़ें सेम है, पावर फैक्टर 0.77 है। तो जब हमने कैलकुलेशन की तो 168 यानी 168 एम्पेयर आ गए। तो अभी भी जनरेटर अंडर कैपेसिटी है, यानी कि उसकी जो मैक्सिमम एम्पेयर कैपेसिटी थी वो 180 थी, जबकि 0.77 पावर फैक्टर चलने के बाद भी एम्पेयर बढ़े, लेकिन इतने नहीं बढ़े, यानी कि थोड़े से बढ़े, और ये इसकी रेटिंग से अंदर है। तो इसीलिए जनरेटर कभी भी ओवरलोड नहीं होगा। तो इसीलिए पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट प्लांट जनरेटर्स पर हम नहीं चलाते कि वो ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी के अंदर चल रहा होता है। हाँ, अगर जनरेटर पर पावर फैक्टर कम होने से उसके एम्पेयर इतने बढ़ जाएं कि वो उसकी नॉमिनल एम्पेयर रेटिंग से ज़्यादा एक्सीड होने लगें, तो वहाँ पर कभी भी अलाउ नहीं किया जाएगा कि हम जनरेटर को ओवरलोड होने दें। वहाँ पर मजबूरन हमें जनरेटर के ऊपर PFI यानी कि कैपेसिटिव लोड चलाना पड़ेगा। तो बेसिकली कैपेसिटिव लोड जब जनरेटर पर चलता है तो जैसा कि आप जानते हैं कि कैपेसिटिव लोड में हमेशा करंट जो है वो लीड कर रहा होता है वोल्टेज को। इसकी वजह से हमारे जनरेटर पर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उसके वोल्टेज शूट कर सकते हैं, वोल्टेज इंक्रीज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से जनरेटर ओवर एक्साइटेशन की तरफ जा सकता है। तो जब भी जनरेटर के वोल्टेज ओवर होंगे, एक्साइटेशन बढ़ेगी, तो वो हमारे AVR के लिए, हमारे रोटेटिंग रेक्टिफायर्स के लिए, हमारी वाइंडिंग्स के लिए, एक्साइटर के लिए, सब चीज़ों के लिए डेंजरस हो जाता है। इसीलिए जनरेटर पर कैपेसिटिव लोड चलाना मना किया जाता है। अलबत्ता उन केसेस में चलाया जा सकता है कि जब हमारा पावर फैक्टर लैगिंग में बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा हो, तो उसको हम 0.8 के करीब लाने के लिए कुछ ना कुछ कैपेसिटिव लोड चला सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आपका पावर फैक्टर जनरेटर के पावर फैक्टर के करीब करीब है तो वहाँ पर फिर ज़रूरत नहीं होती कि जनरेटर के ऊपर कैपेसिटिव लोड चलाया जाए। तो यहाँ पर एक बात दोबारा हम बता दें कि असल जो हमारा लोड होता है वो इंडक्टिव और रेजिस्टिव होता है। यही वजह है कि इंडस्ट्रियल जनरेटर्स हमेशा इंडक्टिव लोड के हिसाब से यानी 0.8 के उसका पावर फैक्टर रखा जाता है ताकि उस पर इंडक्टिव लोड चलाया जा सके। और जो रेजिडेंशियल लोड होता है वो हमारा ज़्यादातर रेजिस्टिव होता है, उसका पावर फैक्टर हमेशा 1 की तरफ होता है। तो इसीलिए जो हमारे छोटे जनरेटर्स होते हैं सिंगल फेज़ के, उनमें आप देखेंगे कि उनका पावर फैक्टर 1 होता है, उसके KVA और किलोवाट बराबर होते हैं। कैपेसिटिव लोड सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर यूज़ किया जाता है AC सर्किट में जहाँ पर इंडक्टिव लोड के पावर फैक्टर को इंक्रीज़ करना हो यानी इम्प्रूव करना हो। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब मिला होगा कि कैपेसिटिव लोड जनरेटर पर क्यों नहीं चलाते, और अगर चला सकते हैं तो किन सूरतों में चला सकते हैं, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आज की वीडियो में कवर की हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन रह गई आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।